प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ समष्टि अर्थशास्त्र से। जैसा कि आप जानते हैं कि विकी की पाठशाला आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की नई सीरीज लेके आई है, जिसमें 2021 में होने वाले जो एग्ज़ाम है बोर्ड के, उसके लिए मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, भले वो समष्टि अर्थशास्त्र के हों या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के हों। क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें इकोनॉमिक में जो मैथ के सवाल होते हैं उन्हें सिखाइए। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करना सिखाया था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो में आए। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए इसकी सभी महत्वपूर्ण बातों को, उसकी सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन किया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के अगले दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को अच्छा लगने पर दोस्तों आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं तो हमें 100% सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, पहले इसको समझते हैं। हमें कहा गया है कि कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए कहा गया था, बट यहाँ पर आपको सकल की जगह पे निवल ज्ञात करने के लिए कहा गया, यानी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपसे कहा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले हम इसके टर्म्स पढ़ लेते हैं, ताकि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल को करते हैं तो सबसे पहले मेरी एक बात याद रखें कि आप सारे के सारे टर्म्स को एक बारी जरूर पढ़ लें। तो पहला है अचल पूंजी का उपभोग 600 रुपये दे रखा है, आयात शुल्क 400 रुपये, उत्पादन बिक्री इकाई 2000, कीमत प्रति उत्पादन इकाई 10 रुपये, स्टॉक में शुद्ध वृद्धि -50 दे रखा है, मध्यवर्ती लागत 10,000 दे रखा है, और आर्थिक सहायता हमें दे रखी है मेरे दोस्तों 50 रुपए की। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि सबसे पहले कुल बिक्री निकालें, सबसे पहले कुल बिक्री, फिर उस कुल बिक्री में आप स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ें, ठीक है। फिर आप मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग के लिए का मूल्य उसमें से घटाए। ये तीन चीजें तो आपको करनी है, यानी टोटल सेल प्लस स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ये तीन चीजें करेंगे अगर आप, तो आपको बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात हो जाएगा, सकल मूल्य वृद्धि। बट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, निवल मूल्य वृद्धि कहा गया है। तो हमें अब मूल्यह्रास को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मूल्यह्रास को हम घटाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को, इन तीन टर्म को करते हैं तो ये बाजार कीमत में निकलता है। क्योंकि किसी भी मूल्य वृद्धि क्या होती है, मूल्य वृद्धि होती है बाजार पे, तो ये बाजार पे निकला है। बट हमसे यहाँ पे कारक लागत पर पूछा गया है, कारक लागत पर, तो हमें निवल अप्रत्यक्ष कर को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हमारे टोटल स्टेप है। आपने देखा कि सबसे पहले मैंने कुल बिक्री किया, फिर उसमें स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ा, फिर मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को जोड़ा,
और देन मैंने उसमें से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए अब हम इसको वन बाय वन करके समझने की प्रयास करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल बिक्री निकालनी है। तो कुल बिक्री कैसे निकालोगे दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्पादन बिक्री यानी इकाई दे रखी है आपको, यानी क्वांटिटी दे रखी है। अगर आप क्वांटिटी को प्राइस से इंटू कर दोगे, यानी आप थर्ड पॉइंट को इंटू करोगे किससे, फोर्थ पॉइंट से। क्यों दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, इससे आपको कुल बिक्री प्राप्त हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, स्टॉक में परिवर्तन। अब देखिए स्टॉक में परिवर्तन आपको यहाँ पे सीधे सीधे दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में आपको अंतिम और प्रारंभिक दोनों अलग अलग दे रखे थे, बट इस क्वेश्चन में आपको फिफ्थ पॉइंट में स्टॉक में परिवर्तन -50 दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है आपको। तो आप फिफ्थ पॉइंट को ऐड कर लेंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। फिर आप क्या करेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को घटाएंगे, यानी मध्यवर्ती लागत, जो कि आपका कौन सा पॉइंट है, 6 पॉइंट है। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पहला पार्ट देखिए, आपको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पे बता रखा है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात, आप मूल्य ह्रास घटाएंगे, क्योंकि आपको सकल नहीं चाहिए, आपको निवल चाहिए। तो यहाँ पे मूल्य ह्रास ना देकर स्थिर पूंजी यानी अचल पूंजी का उपभोग दे रखा है। मेरी बात समझ आ रही है, अचल पूंजी का उपभोग, स्थिर परिसंपत्ति का उपभोग या मूल्य ह्रास, इन सभी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें फर्स्ट पॉइंट को घटा देंगे, हम फर्स्ट पॉइंट को घटा देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए इतना अगर हम कर देंगे तो हमें बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाएगा। बट हमें बाजार कीमत पर नहीं चाहिए, हमें तो कारक लागत पर चाहिए। और कारक लागत में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाना पड़ता है। तो निवल अप्रत्यक्ष कर तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, आर्थिक सहायता दे रखी है। ठीक है, आर्थिक सहायता दे रखी है और आपको दे रखा है आयात शुल्क। तो आयात शुल्क, शुल्क है ना, शुल्क मतलब टैक्स। आयात पर जो टैक्स लगता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर ही होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो सेकंड पॉइंट है ये तो घटेगा, क्यों, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और ये जो आर्थिक सहायता है ना ये जुड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आयात शुल्क में से माइनस कर सकते हो आर्थिक सहायता और उसको माइनस करके दिखा सकते हो। तो ये हमारे पॉइंट है, ये इतना सिंपल सा है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखिए इसके सोल्यूशन को देखिए कितना इजी है। देखिए कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि यानी एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट, सबसे पहले इन्होंने कुल बिक्री निकाली। कैसे निकाली भैया, आप ये बात जानते हैं कि तीसरे पॉइंट को चौथे पॉइंट से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमें कुल बिक्री प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, पांचवा पॉइंट स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ा। फिर हमने नेक्स्ट तीसरा स्टेप में हमने छठे पॉइंट यानी मध्यवर्ती लागत को हमने प्राप्त कर लिया। तो इतना करने से देखिए कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग, अगर हम करते तो हमें बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाता। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट को घटा दिया जो कि हमारा आयात शुल्क था।
क्योंकि आयात शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर का ही एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष कर ना दे के उसका एक प्रकार दे रखा है। तो हमें इस आयात शुल्क को क्या करना था, घटाना था। और ये जो आर्थिक सहायता है इसे हमने जोड़ दिया। अगर ऐसा करेंगे, इतना करेंगे, तो हमें बाजार कीमत पर कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाएगा। बट हमें सकल नहीं चाहिए दोस्तों, हमें निवल चाहिए। तो इसलिए लास्ट में अचल पूंजी के उपभोग को भी घटा दिया गया है। तो देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अभी भी दिक्कत है तो आप इसका पहला पार्ट जरूर देखिए, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डीप में बता रखा है। अब आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं एक और क्वेश्चन, और पहले आप ट्राई करना, अपने आप से कोशिश करना कि आप इसे कर पाए। तो तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस तीसरे क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कह रखा है, हमें कह रखा है कि बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, क्या कह रहा है, सकल मूल्य वृद्धि। थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं ताकि आपको ढंग से दिखे। तो देखिए यहाँ पे कह रखा है कि बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि, यानी बाजार कीमत निवल है तो नेट, मूल्य के लिए वैल्यू वी, वृद्धि के लिए एड ए, और बाजार कीमत पर मार्केट प्राइस यानी NVA एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए कहा गया है। अगेन वही चीज करनी है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कुल बिक्री चाहिए। तो कुल बिक्री हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हमें यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, उत्पादन की बिक्री जो कि 800 दे रखी है, उत्पादन की प्रति इकाई कीमत जो कि हमें, ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है, और क्वांटिटी को अगर हम प्राइस से इंटू करेंगे तो हमें कुल बिक्री प्राप्त होगी। ठीक है, यानी अगर हम 800 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 1600, है ना, 16,000 आ जाएगा, यानी 16,000 रुपये की हमारी कुल बिक्री हुई। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, हमें स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, यानी स्टॉक में शुद्ध वृद्धि जो होती है, या अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक घटाने के बाद जो शेष बचता है वो स्टॉक में शुद्ध वृद्धि कहलाता है। उसे हमें क्या करना होता है, कुल बिक्री में जोड़ना होता है। तो यानी हम पहला पॉइंट इंटू करेंगे सेकंड पॉइंट, फिर उसमें हम जोड़ेंगे स्टॉक में परिवर्तन को, यानी फिफ्थ पॉइंट को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को घटाएंगे, क्योंकि ये 3 स्टेप तो आपको सब में करने होते हैं। अब मध्यवर्ती लागत हमें दे रखी है 8,000, जो कि 7वां पॉइंट है। इतना अगर हम करते हैं तो हमें बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात हो जाती है। पर हमें बाजार कीमत पर सकल नहीं चाहिए, हमें बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि चाहिए। तो लास्ट स्टेप में हम इसमें से मूल्यह्रास को क्या करेंगे, घटा देंगे, जो कि हमारा 6th पॉइंट है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व कितना इजी है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप देखिए कि ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कितने आसान होते हैं। तो देखिए बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए पहले पॉइंट को सबसे पहले दूसरे पॉइंट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ा गया जो कि -500 दे रखा था, फिर उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की जो लागत थी वो 8,000 वो घटा दिया गया, फिर लास्ट में हमने मूल्यह्रास घटा दिया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 6500 आ गया। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी होते हैं न्यूमेरिकल सीखना। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो आपके 2020 बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।